धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। आज की सुंदर घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें, पिता परमेश्वर ने हमको फिर से ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की हम तो सिताइश कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर की तारीफ हो। आज हम जीवतों की भूमि में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने हमको ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम फिर से पिता परमेश्वर अपने सारे गुनाहों को पिता परमेश्वर माफ़ करने के लिए आपके पास आते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम जाने अनजाने में पता नहीं कितनी बार आपके दिल को पिता परमेश्वर पीड़ित करते हैं, हम आपको दुख देते हैं पिता, परंतु पिता परमेश्वर हमेशा हमें माफ़ करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाहों पे गुनाह करते चले जाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम गुनाह के लिए अज्ञात हो गए, जब हम सब कुछ जानते हैं कि हम सचमुच में पाप कर रहे हैं, तो फिर जानबूझ के पाप करने वालों के लिए पिता परमेश्वर कभी भी माफ़ नहीं करे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हर पिता परमेश्वर मन को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से प्रफुल्लित रखिए, ताकि पिता परमेश्वर सारा समय हम आप ही के उपस्थिति में पाए जाएं, आप ही के पिता परमेश्वर संगति में पाए, जहाँ पर पिता परमेश्वर आनंद की भरपूरी है पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता आगरा मसीह मंडली के लिए। आज का दिन पिता परमेश्वर उन्होंने हमको दिया कि हम पिता परमेश्वर आज आपके नाम को ले सके। कल किसी कारणवश पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली का कुछ प्रॉब्लम की वजह से पिता परमेश्वर हम कल अपने वचन को शेयर नहीं कर पाए, परंतु जैसे ही हमने उन्हें रिक्वेस्ट की तो उन्होंने आज के दिन के लिए उन्होंने अपनी तैयारी दिखाई, जबकि पिता परमेश्वर वो पूरे तरीके से आज उनके पेज में पूरे समय वो बिजी हैं, फिर भी पिता परमेश्वर उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर के वचनों को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम उनके पेज के लिए आपसे पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपी बलिदान हमेशा उनके पेज के लिए चढ़ाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम मैडम शबनम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं पिता, उन्हें पिता परमेश्वर आशीषों से नवाजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो सदा 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 पिता परमेश्वर आपके सन्मुख पिता परमेश्वर रहते हैं। उनको पिता परमेश्वर आशीषें ही आशीषें दीजिए पिता परमेश्वर। उनके सारे जो मनोकामनाएं हैं वो यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाए। जितने भी ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उन सब से मेरी यही गुजारिश है कि वो सब के सब हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हो कि पिता परमेश्वर के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को पवित्रता से अपने ओठों पर लाने वाले हो सके पिता। जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पिता परमेश्वर अपने आशीषों से द्विगुणित करना। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कल का वचन नहीं हो पाया, कल नहीं हम बोल पाए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, आगरा मसीह मंडली के प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं शेयर कर पाए। तो उन्होंने आज हमको मौका दिया है, जबकि आज उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है, फिर भी उन्होंने 7 से 8 बजे का समय हमको दिया है। उसके लिए हम पिता परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको संधि दी कि हम उसके वचनों को बोलकर अपने जो भी परमेश्वर को इनायत, जो भी परमेश्वर को हम स्तुति रूपी बलिदान जो हम चढ़ाएं वो पिता परमेश्वर को कबूल हो। आज का हमारा विषय है कंटेंट इन क्राइस्ट, मसीह में सामग्री, कि मसीह में हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है,
जिस तरीके से हम जब खाना बनाते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ों की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने के समय छोटा सा भी कोई भी खाना क्यों न, चाहे हम रोटी भी क्यों न बनाएं, उसके लिए हमको अनेक किस्म की सामग्रियां लगती है और तभी जाकर वो भोजन स्वादिष्ट बनता है। हम केवल आटा को ले लें और रोटी बना लें, ऐसा नहीं होता। उसके साथ में हमको बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती है ताकि वो हम खा सके। उसी तरीके से मसीही जीवन में, कंटेंट इन क्राइस्ट में, हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ में रहने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस चीज़ों से परमेश्वर को हम अपना बलिदान देते हैं, या स्तुति रूपी बलिदान बोलिए, या किस तरीके का हमारा जीवन है कि जो जीवन परमेश्वर को भावता हुआ हो। उसके लिए बहुत सारी हमारे पास में ऐसी परमेश्वर चीज़ों को चाहता है। जैसे स्तुति रूपी बलिदान, केवल ओठों से हम अपनी स्तुति रूपी बलिदान नहीं चढ़ाते, बल्कि पूरे तरीके से अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को शून्य कर देना पड़ता है और अपनी आत्मा का बलिदान उसको देना पड़ता है। जीवित बलिदान परमेश्वर हमसे मांगता है, क्योंकि पिता परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर ने जो शरीर हमको दिया है, वो शरीर के अनुसार हम दिल न काटे, बल्कि हम आत्मा के अनुसार चलने वाले हो सके। तो आज का इसके लिए मैंने फिलिपियों 4:10-13, फिलिपियों 4:10-13, ये बड़ा परिचित से वचन है, फिर भी आज उसी के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसमें लिखा है दान के लिए धन्यवाद। उसका टाइटल है दान के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसी का विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता है, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना मैंने सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पिता परमेश्वर का ये वचन हम सबको, एक ही मेरी प्रार्थना है कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम ये वचन को अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में पूरे तरीके से लैस होकर हम ये वचन को बोलने वाले हो सके। सबसे पहले हम वचन फिलिपियों 4:10 पढ़ेंगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। किस में आनंदित हूँ मैं? प्रभु में, संसार में नहीं। पौलुस ये नहीं कहता कि मैं संसार से बड़े आनंदित हूँ। संसार के जितने भी चकाचौंध, संसार की जितनी भी आवश्यकताएं मेरे को पूरे तरीके से परमेश्वर ने दे दी है। मैं पूरे तरीके से ये जो मैंने बताया कंटेंट इन क्राइस्ट, वो यानी मुझे सारी की सारी सांसारिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं मुझको मिल चुकी है। ऐसा कह रहा है क्या पौलुस कि उसमें वो आनंदित है? वो सीधा कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। प्रभु में आनंदित होना यानी 24 घंटे चाहे हम काम भी क्यों ना करते हैं, पर हम प्रभु में बहुत आनंदित हो। परमेश्वर के लिए वो कहता है कि अब मैं प्रभु में हमेशा वो आनंदित ही रहा। जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो कभी भी निराश नहीं हुआ, कभी भी हताश नहीं हुआ। जबकि जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं उसके ऊपर बलाओं पे बलाएं, खतरे पे खतरे, मुसीबतों पे मुसीबतें। उसी के लोग उसका विरोध करने लगे, रोमन्स उसका विरोध करने लगे, उसको जेल में डालने लगे, उसको मारने लगे, उसको सताने लगे। ऐसी सतावट से वो गुजरा कि वो हमारे लिए तो सहन शक्ति के बाहर है। तो क्या हम प्रभु में आनंदित हैं? क्या सामग्री है हमारे पास में प्रभु में आनंदित रहने के लिए? क्या करते हैं हम प्रभु में आनंदित रहने के लिए? क्या सैक्रिफाइस करते हैं हम प्रभु में आनंदित रहने के लिए? ये सब आज हम देखें
हम अपने बारे में सुने। उसके 10वें वचन का जो शुरुआती जो है, पौलुस ने 10वें वचन की शुरुआत ही में कहता है कि मैं प्रभु में, उसके बाद में बहुत आनंदित हूँ। ये नहीं कहता कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ, थोड़ा थोड़ा आनंदित हूँ, थोड़ा भी मुझको तकलीफ हो जाए तो मैं मरमरिंग करने लग जाता हूँ, पर वो कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। हम काय में आनंदित हैं, ये हम अपना अपना परीक्षण निरीक्षण खुद कर लें। जहाँ तक मेरे निरीक्षण का सवाल है, मैंने तो अपना निरीक्षण किया कि क्या मैं सचमुच में प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, कि मेरे संसार की गतिविधियों में, मेरे नाती में, मेरे बच्चे में, मेरे जो भी कुछ क्लैशेस जो चल रहे हैं, उसमें मैं अपने आप को उलझा के रखी हूँ क्या? संसार में मैं उलझ गई हूँ क्या? अगर मैं संसार में उलझ गई हूँ तो मैं प्रभु में आनंदित नहीं हूँ। बहुत आनंदित होना तो दूर की बात है, मैं तो प्रभु में आनंदित ही नहीं हूँ, क्योंकि संसार की जो चीजें हैं वो मुझ पर हावी होती है। प्रभु का नाम तो मैं बहुत देर से लेती हूँ। जब मुझे बोलना होता है तब हम बैठ के अपने लेक्चर को तैयार करते हैं, जब हमको बोलना होता है हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। तो परमेश्वर हमको इस चीज़ के लिए क्षमा करे। जब हम वचन को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी कमज़ोरी कहाँ है, कहाँ पर हम कमज़ोर हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पौल कहता है फिलिपियों के लोग जो है वो लोग इपफ्रदीतुस के हाथों से उदारता से परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत सारे उपहार, बहुत सारी चीज़ें इपफ्रदीतुस के हाथों से भेजते हैं। तो उसके लिए पौलुस कहता है कि उसके लिए उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से वचन 4 का 14 से 19 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:14 से 19 में लिखा हुआ है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। ये क्लेश क्या है ये हम बाद में देखेंगे, याद रखना। 4 का 14 क्लेश। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। परमेश्वर के काम को करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उस चीज़ों की किसी ने भी पौलुस को सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। फिलिप्पुस की कलीसिया के लिए वो कह रहा है, यही नहीं कि मैं दान देना चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो किसी भी किस्म से दान नहीं लेना चाहता, खुद के लिए किसी भी किस्म की भेंट नहीं लेना चाहता, खुद के लिए, उसकी कलीसिया को चलाने के लिए, उसके कलीसिया में जो काम करने वाले हैं उनकी दैनंदिनी आवश्यकताओं के लिए। फिलिप्पुस के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको कई किस्म की ज़रूरतें हैं, उस चीज़ के लिए वो चाहता है कि लोग कुछ ऐसा दान दे ताकि वो अपने कलीसिया को, फिलिप्पुस की यहाँ पे तो फिलिप्पुस की कलीसिया को चलाने की बात वो कर रहा है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा नहीं, हाँ मेरे पास सब कुछ है, यानी ये संसार की चीज़ें मत समझिए आप, वरन बहुतायत से भी है। परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का समीपता, परमेश्वर का संपर्क, परमेश्वर का साथ उसके साथ में बहुतायत से है। देखिए मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी कि उसके क्लेश,
फिर भी वो क्लेश में भी कहता है कि मेरे पास में सब कुछ है, वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रदीस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। उसमें उसने ये नहीं देखा कि वो चीज़ छोटी है या बड़ी है। वो ज़रूर कहता है कि ये चीज़ें उसके लिए इनफ नहीं है उसकी कलीसिया को चलाने के लिए। फिर भी वो कहता है जो परमेश्वर को भाता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो ये हम देखते हैं, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस को उससे भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। ये जो चीज़ें उसको मिली थी थिस्सलुनीके में कुछ भी नहीं मिला था उसको। जहाँ जहाँ उसने सुसमाचार का प्रचार किया था वहाँ उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। फिर सिर्फ फिलिप्पुस के लोग जो थे उन्होंने इपफ्रदीस के हाथ से गिफ्ट भेजे थे, पर ये उसके लिए उसकी कलीसिया को चलाने के लिए इनफ नहीं था। फिर भी वो कहता है कि ये सुगंध रूपी बलिदान ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड शब्दम, प्रेज द लॉर्ड। और उससे कहता है कि वो और भी फिलिपियों के लोगों से अपेक्षा करता है ताकि उसकी कलीसिया को चलाने के लिए और भी कुछ उसे दिया जाए। वो फिलिप्पुस के लोगों की चापलूसी नहीं कर रहा है। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि चर्च में जो सबसे ज़्यादा गिफ्ट बोलो या पैसा बोलो या समथिंग जो भी कुछ चर्च को चाहिए रहता है, बड़ी से बड़ी चीज़ को जो देता है उसको बहुत ऊंचा स्थान मिलता है, उनको हर जगह सामने किया जाता है। ये मैं एक कॉमन बात बता रही हूँ, कॉमन बात जो हम देखते हैं वो मैं बतला रही हूँ कि किस तरीके से कलीसिया में आजकल ये काम हो रहा है। पर वो कहता है कि मैं फिलिप्पुस की कलीसिया की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें हैं ये मैंने मेरे लिए नहीं मांगी, ये मेरे सुख सुविधाओं के लिए मैंने नहीं मांगी, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैंने नहीं मांगी। मेरा बहुत बड़ा घर हो जाए या मेरे पास में बहुत सारी संपत्ति हो जाए इसलिए मैंने नहीं मांगी। मुझे तो बहुत सारी कलीसियाओं के साथ में रह के परमेश्वर के कार्य को करना पड़ता है और उसके लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर फिर भी क्योंकि वो तो जो पौलुस है इस परिस्थिति में भी खुश रहकर सिर्फ प्रभु की सेवा करना चाहता है। उसे कुछ भी अपने लिए नहीं चाहिए, या वो ये नहीं देखता कि फिलिप्पुस के लोगों ने जो भी कुछ दान दिया है उसमें सबसे बड़ा दान किसने दिया, सबसे बड़ी गिफ्ट किसने दी। उसने इपफ्रदीतुस से ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ी गिफ्ट किसने दी, ये नहीं पूछा। आजकल के युग में हम देख रहे हैं हर जगह यही बोलबाला है कि जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा देता है उस व्यक्ति का काफ़ी इनकरेज किया जाता है, उसको काफ़ी ऊंचा स्थान दिया जाता है, हर समय उसको सामने लाकर उसकी वाहवाही की जाती है। और थोड़े दिन के बाद में उससे भी ऊपर अगर किसी ने दे दिया तो वो व्यक्ति को छोड़कर वो व्यक्ति की नुमाइश की जाती है। क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? जिस तरीके से पौलुस कहता है कि मैं हर परिस्थिति में खुश रहकर सिर्फ प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगता, मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता। मैं आखिरी में आपको बताऊंगी उसके कष्टों के बारे में। आप ये याद रखिएगा कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। उसके बाल बच्चे पत्नी के बारे में तो पता नहीं मुझे, पर वो जिस तरीके का जीवन जीता था
पौलुस के बारे में हर कोई जानते हैं, कितना बुद्धिमान था, कितना पढ़ा लिखा था, टेंट बनाने का काम भी करता था वो, पर उसने परमेश्वर की खुशी को अपनी खुशी माना। परमेश्वर के लिए वो सेवा करते करते इतना ज़्यादा उसमें तल्लीन रहता था कि वो कहता है कि प्रभु की मैं केवल सेवा और सेवा और सेवा ही करना चाहता हूँ। बाकी कोई चीज़ का उसको लोभ नहीं था। वो तो केवल परमेश्वर के लोगों के लिए कहता है, जिस तरीके से फर्स्ट तिमुथियुस 6:6 में लिखा हुआ है कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। उसके ऊपर में जो 5 का बी है ना, सिर्फ 5 का बी हम देखेंगे कि जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। बहुत ही स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है। पौलुस किसी से नहीं डरता, वो जो भी कुछ है बहुत स्पष्ट रूप से, चेले सारे स्पष्ट रूप से कहते हैं। हनन्याह सफीरा के समय में भी हमने देखा कि पतरस ने क्या किया, समझ गया पतरस कि इनके मन में क्या हुआ और इन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका एकमात्र एक ही वो था कि भक्ति उनके कमाई का द्वार नहीं थी। ये हम बहुत कई बार पढ़ चुके हैं कि भक्ति उनके कमाई का द्वार नहीं थी, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। चाहे इपफ्रदीतुस के साथ में जो भी कोई गिफ्ट मिली हुई थी, जो भी कुछ आया था, वो संपूर्ण रूप से उनके कलीसिया के लिए काफी नहीं था, परंतु उनका भक्ति का द्वार केवल अपनी कमाई के लिए नहीं था, और इसलिए वो संतुष्ट थे। और इसलिए पौल बाहर की परिस्थिति में खुश नहीं होता, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना नहीं दे रहा है, और कौन है वो जिसने कुछ भी नहीं दिया, ये बातों की ओर वो ध्यान नहीं देता पौलुस। और उन लोगों को किसको खुश करना है और किसको ना खुश करना है, ये काम पौलुस नहीं करता था, वो चापलूसी नहीं करता था। तो इसमें लिखा है कि वो गिफ्ट पर, जो भी कुछ गिफ्ट आई थी उस पर वो डिपेंड नहीं करता, पौलुस उस पर डिपेंड नहीं करता। वो तो केवल परमेश्वर की शांति और यीशु के सुरक्षितता में आनंद उठाता है, क्योंकि उसके पास में परमेश्वर की सुरक्षितता, वो सुरक्षित था क्या? कितने सारे ट्रबल्स उसके जिंदगी में चल रहे थे, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को वो झेल रहा था, फिर भी वो अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित समझता है। आज हमको कुछ भी हो जाने दीजिए, हमारा परमेश्वर के ऊपर का तो विश्वास डावाडोल होने की तो बात ही नहीं, हम तो वो बात ही नहीं करते। हम एकदम से अपने पर्सनल इस पर आ जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों, क्या तुझे मेरी विपत्तियां नहीं दिखती? हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर को कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, कौन सा सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य हम उसको बलिदान चढ़ा रहे हैं। क्या चढ़ा रहे हैं हम? क्या हम विश्वास का बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं जो उसको ग्रहण योग्य हो? अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं तो भक्ति हमारी कमाई नहीं है, भक्ति हमारी कमाई नहीं है, कोई वो द्वार नहीं है हमारे घर को भरने का। ये खुद तिमुथियुस की पत्री में हमने पढ़ा, ये तो तिमुथियुस कहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसा वचन 7 में कहा गया है, इसी के फिलिपियोस के 4:7 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, तब परमेश्वर की शांति कब? जब भक्ति आपकी कमाई न हो, जब आप केवल और केवल परमेश्वर का जो भी कुछ आपको कलीसिया के लिए मिला है, नॉट फॉर यू, हमारे लिए नहीं,
उसके लिए तब परमेश्वर की शांति, जब ये सब बातें तीमुथियुस में जो हमने पढ़ी, वो उसको अगर हमने अपने पे लागू किया है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। क्यों नहीं है हम शांत? क्यों हमारे जीवन में अशांति है? आज का मनुष्य क्यों अशांत है? उसके पास में भरमसाठ सब कुछ है। क्या आशीषें परमेश्वर ने आज हमको नहीं दे रखी है, फिर भी हम अशांत हैं। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, केवल चाहिए। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, केवल हमको चाहिए। तो उसमें लिखा है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम फर्स्ट तीमुथियुस 6:6 में जो हमने पढ़ा कि भक्ति हमारी कमाई नहीं है, भक्ति हमारी कमाई नहीं है। कमाई का द्वार हम अपने भक्ति को ना समझें। हम कमाते हैं पैसा, उसमें भी हम संतुष्ट नहीं रहते हम संतुष्ट। जबकि पिता परमेश्वर ने हमको इतना इतनी ब्लेसिंग दी है, पर हम कौन आ रहा है, पर हम संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, इसको हम भूल जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह का वचन है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हमारे विचारों को भी परमेश्वर सुरक्षित रखेगा जब हम हमेशा ये ना सोचे कि थोड़े से में भी हम आनंदित होना सीखें। हमारे पास में तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसके पास में थोड़ा सा है। परमेश्वर ने सबको बहुतायत से दिया है, पर हम बहुतायत से केवल क्या अपने ऐश्वर्य को चाहते हैं, कि बहुतायत से हमको सिर्फ धन चाहिए, बहुतायत से हमको केवल सांसारिक सुख चाहिए। क्या चाहते हैं हम बहुतायत से? क्या चाहते हैं बहुतायत से? परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं, परमेश्वर के बलिदान को याद रखते हैं, परमेश्वर के सन्मुख पूरे तरीके से संतोष सहित जो हम कमाते हैं उसमें हम संतोष करते हैं। यह हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। धीरे धीरे हम लोग उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि जो संसार का सुख हमारे लिए सुख होता चला जा रहा है। परंतु पौलुस ऐसा नहीं। पौलुस क्या, जितने भी चेले थे, जितने भी यीशु मसीह के द्वारा जो मसीही धर्म को उन्होंने जब ग्रहण किया प्रेरितों के काम के बाद में, वो सब ने अपने अपने पैसों को छोड़ दिया। सब एक साथ में रह के, एक कमाई के साथ में रह के वहां परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की रोटी तोड़ते थे। वो लोग तो नए नए लोग थे। क्या है ये? हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं, हम कैसे थोड़े से में आनंदित रहें। हमारा ध्येय केवल हमें जो मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना है। हमारा उद्देश्य ही है कि परमेश्वर ने जितना हमको दिया है उसी में हम संतुष्ट रहें। पर हमको हमारे बच्चे, अभी तो हमारे बच्चे लाइन पे भी नहीं आए, अभी तो हमारे बच्चों की शादी भी नहीं हुई, उसके बाद में बच्चों की शादी हो जाती, फिर हमारी सारी समस्याएं तो हल हो गई ना, हमको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई ना। पर नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती, धन की लालसा हमारी बढ़ती चली जाती है कि जैसे मैं सुखी हूं ना, जैसे मेरे पास में इनफ है ना, मोर देन इनफ है ना, वैसे मेरे बेटी के भी पास में होना चाहिए। अरे अब मेरी बेटी को तो नाती भी हो गया, नातन भी हो गई, जो भी कुछ हो गया, अब उसके भी लिए तो मेरे को देखना है ना। ये हमारी हवस है पैसों के लिए, ये हवस हमारी पैसों के लिए है, परमेश्वर के पीछे जाने के लिए नहीं है।
हम क्या इतनी एकाग्रता से परमेश्वर के पीछे जाते हैं जितना हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं प्रभु मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने दे, फिर मैं और तू। पर काय का मैं और तू, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती चली जाती है। जिस तरीके से अय्यूब का हम देखते हैं 1:21 से 22, फर्स्ट उसका चैप्टर 21 और 22, क्या कहा अय्यूब ने? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। कई बार पढ़े ना हमने ये वचन और बड़ा बताते भी हैं कि अय्यूब ने क्या बोला। देखो इतना होने के बावजूद भी, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी अय्यूब का स्टेटमेंट देखो। अरे देखो नहीं, वो हमारे जीवन में कहाँ है, ये देखो कि वो हमारे जीवन में कहाँ लागू हो रहा है। मैं माँ की पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम का धन्य कहें। बताइए हम सब जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और जो बाद में ऑफलाइन देखेंगे, हमारा स्टेटमेंट क्या ये है? क्या मेरा और आपका स्टेटमेंट ये कहता है? क्या मैं और आप इस तरीके का बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हैं? हम अपने आप को सोचें कि हम कहाँ पर हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि जो सांसारिक मनुष्य है ना, वर्ल्डली मैन जो है ना, वो केवल और केवल बॉडीली कंफर्ट को चाहता है ना, बॉडीली कंफर्ट को चाहता है ना। हम जब परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, हम बॉडीली कंफर्ट को पहले देखते हैं ना। मैं आज कहाँ बैठूंगा, मैं आज कहाँ से बोलूँगा, मेरे को कौन सी ऐसी जगह मुझे दे दे जहाँ पे मेरा घर अच्छा दिखने लगे। बॉडीली कंफर्ट, वर्ल्डली मैन हैं हम, सांसारिक मनुष्य हैं हम। तो परमेश्वर को क्या मेरा ये बोलना भाएगा? जो सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागता है, परमेश्वर का वचन तो सुना रहा है भाई, पर सांसारिक वस्तुओं को भी नहीं छोड़ना चाहता। सांसारिक वस्तु भी मेरे साथ साथ में रहे, भौतिक चीजें भी मुझको, मैं भौतिक आशीर्वाद को भी मैं प्राप्त करता रहूं और आध्यात्मिक आशीर्वाद को भी मैं प्राप्त करता रहूं। ऐसा कौन चेला था जिसने भौतिक और आध्यात्मिक आशीष दोनों भी पकड़ के रखा? या यीशु मसीह को ही ले लीजिए, क्या दुनिया उनकी नहीं थी? क्या उन्होंने दुनिया को नहीं बनाया था? दुनिया के रचयिता तो वही थे, दुनिया के मनुष्य की सृष्टि उन्होंने ही की थी। पर वो कैसे आए? क्या वो सांसारिक सुख को देखा पहले? अरे पिता तू मेरे को कहाँ भेज रहा है, गाय के गौशाले में? हम सोचें कि हम कहाँ पे हैं। बॉडीली कंफर्ट को हम देख रहे हैं, किसके पीछे हम भाग रहे हैं। हम देखते हैं कि बॉडीली कंफर्ट के लिए जितना भी हम पैसा लुटा ले, हम सेटिस्फाई नहीं होते। आप खुद देख लीजिए, हम सेटिस्फाई नहीं होते। हमारे यहाँ कपड़े ऐसे हैं, हमारे अलमारियों से गिरते चले जाते हैं, पर हम सेटिस्फाई नहीं होते। ये हम सब जानते हैं, ये सब हम जानते हैं। हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स? कौन सा ऐसी ब्लेसिंग है परमेश्वर की? ये हमारे आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, हम किसी के आगे भीख नहीं मांगते। पर आत्मिक रूप से आशीषें किस तरीके से हमने पाना है, उसके लिए परमेश्वर ने कोई सीमा ही नहीं रखी है। आत्मिक आशीषें तुम मांगो तो परमेश्वर तुम्हें देगा। आत्मिक आशीषें मांगो, परमेश्वर भरपूरी से तुमको देगा। मांगते जाओ आत्मिक आशीषें, परमेश्वर तुमको देते जाएगा। नहीं देता है क्या?
और बहुतायत से देगा। आत्मिक आशीषें बहुतायत से देगा। जिस तरीके से यीशु मसीह के जाने के बाद में 12 शिष्यों को आध्यात्मिक आशीषें की कोई कमी नहीं थी, उनके साथ में चलने वाले लोगों को भी आध्यात्मिक आशीषों की कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर से वो मांगते थे और वो बहुतायत से उनको देता था, और भी आध्यात्मिक आशीषें देने के लिए वो तैयार रहता है। मांगो मांगो मांगो। जिस तरीके से परमेश्वर से मैंने मांगा कि पिता परमेश्वर तू मुझको इतना बिजी कर दे कि मैं पूरे तरीके से मैं मेरे मिस्टर को भूल जाऊं और मैं केवल तेरे सन्मुख इतनी ज़्यादा बिजी हो जाऊं कि मेरे को याद ही नहीं रहे कि कल कौन सा दिन था। मैंने आध्यात्मिक आशीषें मांगी और परमेश्वर ने मुझको दिया। आगरा मसीह मंडली में मैं 4 तारीख को पहली बार बोली। 1 साल हो चुका, अभी तो 2 साल हो जाएंगे मुझको। मांगो तो सही, पर क्या आध्यात्मिक आशीष मांगने के बाद में मैंने संसार के आशीषों को छोड़ दिया क्या? मैं खुद का अपनी स्टडी करूं तो मैंने क्या सचमुच में छोड़ दिया? जिस तरीके से 12वें वचन में पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात, हर एक दशाओं में मैं तृप्त भी रहना सकता हूँ, मैं भूखा भी रह सकता हूँ, और बढ़ना और घटना भी मैंने सीखा है। चाहे मुझ पे कितनी भी मुसीबतें आए, मैं सहन करने को भी तैयार हूँ। आज ये परिस्थिति हम देखते हैं कि हमने प्रभु में कोई चीज़ अगर पाना है और प्रभु कहेगा कि तू ये सब छोड़ दे। जिस तरीके से अय्यूब के पास से सारी चीज़ परमेश्वर ने निकाल लिया, बेटे तक छीन लिए, बच्चे तक छीन लिए, उसकी धन दौलत छीन ली, क्या उसने परमेश्वर को छोड़ा? आज हमारे पास से अगर कोई चीज़ चली जाती है तो हम कितना दुख मनाते हैं, पर हम उसके बाद की आध्यात्मिक आशीषें जो मैंने पाई है, ये तो मेरी गवाही है, मैंने पाई है। मैंने मांगा और परमेश्वर ने मुझको मुंह भर के दिया। तो ये आशीषों को हम बरकरार रखें। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम प्रभु में ना कर सके। प्रभु में, अपने, मैं दूसरी बात नहीं कर रही हूँ, प्रभु में। जिस तरीके से 2 कुरिन्थियंस के 12 के 9 में पौलुस कहता है, देखिए वो कितना सुंदर कहता है कि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। बातें हो रही है पौलुस की और परमेश्वर की। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम तो सबल हैं, कहाँ है हम निर्बल? कोई कह सकता है मैं निर्बल हूँ? कौन है यहाँ पे निर्बल? कोई भी तरीके से देख लीजिए, कौन है निर्बल? सांसारिक रूप से कौन है निर्बल? पर परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बलवंतता, जब तू बलवान रहेगा मेरी सामर्थ सिद्ध नहीं होती, निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, पौलुस कहता है। घमंड करता है। आध्यात्मिक आशीषों के रूप में उसको निर्बलता मिली, कई कष्टों से वो गुजरा, कई तकलीफों से वो गुजरा। 3 बार उसने प्रार्थना की, उसके बाद में उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो निर्बलता में सामर्थ उसको महसूस करता है, और निर्बलताओं पे वो घमंड करता है, निर्बलताओं पे वो आनंद करता है। हम निर्बलता पे चले जाएं, हम कभी घमंड नहीं करेंगे, हम कभी आनंद नहीं मनाएंगे, हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि निर्बलता में मेरे परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होगी। हम मरमरिंग करने लग जाएंगे।
चेलों ने तो आखिरी दम तक निर्बलता में अपने आप को रखकर परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस किया और यीशु मसीह से भी ज्यादा दर्दनाक मौत को सहन किया। पर यीशु मसीह ने उनके निर्बलता में उनका साथ दिया, क्योंकि वो निर्बलता में घमंड करते थे। वो निर्बलता में परमेश्वर के साथ में आनंद करते थे। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए जो चाहे वो करने के लिए तैयार रहते थे। और इसलिए वो कहता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कब करेगी? जब हम निर्बल होंगे। हम तो सबल हैं, हम तो निर्बल नहीं हैं, हम तो सबल हैं। और हम सबलता बहुत आनंद मनाते हैं सबलता में। मैं ये नहीं कहती कि हमने सबल नहीं होना चाहिए, पर उसी में हमको नहीं गड़े रहना है। सांसारिक सुखों के पीछे अगर हम भागेंगे ना, शैतान बहुत खुश होता है। शैतान ने अय्यूब की भी परीक्षा इसीलिए ली। परमेश्वर से कहा उसने कि तूने उसको सब कुछ भरपूरी से दिया है ना, इसलिए तो वो तेरे को दंडवत करता है, इसलिए तो वो तेरा नाम लेता है। पर क्या हुआ अय्यूब का आप जानते हैं। हम सब काम प्रभु के द्वारा, चाहे वह असंभव क्यों न हो, जब हमारी जड़ें परमेश्वर में मजबूत हो जाती है, कोई भी काम निर्बलता में हम आनंद मनाते हैं, निर्बलता में हम परमेश्वर का और दुहाई देते हैं। ये कब होगा? जब हमारी जड़ें परमेश्वर में बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। थोड़ी सी नहीं, वो जड़ें इतनी गहरी चली जाएगी, इतनी गहरी चली जाएगी कि हमको संसार ही नहीं दिखेगा, हम संसार को ही ना देखें। हमारी जड़ें परमेश्वर में इतनी गहरी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे नैसर्गिक कोई भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे हमको परमेश्वर के लिए सताया क्यों ना जाए, अगर मेरी नींव, अगर मेरी जड़ मजबूत है, जो पिछले वक्त हमने नींव के बारे में पढ़ा, बिल्डिंग के नींव के बारे में हमने पढ़ा, अपना बिल्डिंग यानी हमारा देह, उसके बारे में जब हमने पढ़ा, तो यही नींव अगर आंधी तूफान खतरा मुसीबत परमेश्वर के लिए सताया जाना, तो ये नींव तब कमजोर नहीं होगी जब हम निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगेंगे। यहां मेरा धन भी और यहां परमेश्वर भी, ऐसा नहीं होता। जब अगर समझ जाओ, आध्यात्मिक रूप से नहीं मैं बोल रही हूं, सांसारिक रूप से आंधी तूफान बाढ़ जो भी कुछ खतरनाक नैसर्गिक विपत्तियां आएगी, हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। उस समय हमारी जड़ें जो गहरी पैनी बैठी हुई है, वो हमको बचाएगी, परमेश्वर हमको बचाएगा आध्यात्मिक रूप से, अगर हमारी जड़ें मजबूत है तो। नहीं तो हमारी कितनी डिफिकल्टीज क्यों ना हो जाए, हमारी जिंदगी डामाडोल क्यों ना हो जाए, पूरे तरीके से हम हो सकता है अपने लोगों से अलग क्यों ना हो जाए, पर परमेश्वर का वचन और उसके प्रोमिसेस हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम अपने परिवार को भी अपने साथ में रखना चाहते हैं, हम अपने धन दौलत को भी अपने साथ में रखना चाहते हैं, और तीसरा स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। जब आंधी तूफान जिंदगी के कितने खतरनाक मोड़ हमारे तरफ आएंगे, उस समय हमको कोई नहीं बचा सकेगा प्रियो, कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हमारी नींव कमजोर है, अगर हमारी जड़ें परमेश्वर में मजबूत नहीं है, अगर हमारी जड़ें गहरी नहीं है परमेश्वर में, हमें कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। हमको डावाडोल होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अब हम देखते हैं, जो मैंने कष्टों के बारे में जो बोला, आखिरी में हम देखते हैं, क्योंकि समय हुआ जा रहा है, कि मेरे क्लेश में सहभागी। जब हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें पौलुस ने अपने लिए नहीं मंगवाई, मैंने पहले ही कहा कि पौलुस ने अपने लिए नहीं मंगवाई, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो पुस्तक है, नए नियम की 11वीं पुस्तक है पौलुस के द्वारा।
11वीं पुस्तक है और ये शायद 62 CE में लिखी गई है। और उस समय हम देखते हैं कि पौलुस जो फिलिप्पी की कलीसिया को स्थापित करता है, फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया। बाकी जैसे कलीसिया के जैसे कुरिन्थियों जो भी कुछ हमने देखा है, फिलिपियों की कलीसिया को भी पौलुस ने स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि उस समय जब पौलुस ये सब लिख रहा है कि भाई मुझे ये जो पैसा है ये मेरे लिए इनफ नहीं है, फिर भी मैं परमेश्वर में सामर्थ पाता हूँ। वो क्यों? मैंने क्यों कहा कि पौलुस उस समय वो पौलुस अपने लिए नहीं मांग रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि फिलिपियों 1:12-14 वो क्लेश में है, भारी क्लेश में है। वो 1:12-14, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती होती है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मसीह के लिए मैं कैद में हूँ। मसीहत का प्रचार नहीं करना ये कैसर का आदेश होता है, परंतु पौलुस इस बात को नहीं सुनता और इसलिए उसको जेल होती है। और यहाँ वो आशंकित है कि शायद मुझे फांसी की सजा दी जाएगी अब, क्योंकि वो नहीं सुनता है और वो परमेश्वर के वचन के प्रचार में हमेशा हमेशा लगा रहता है। सुसमाचार सुनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। कितनी भी मुसीबतों का सामना, कितनी भी मुसीबतों को अपने साथ में लेने के लिए वो तैयार रहता है। और यहाँ वो कितना भी मसीह के लिए यानी कैद में हूँ, वो जेल में है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है प्रियो, वो तो जेल में है। वो अपनी कलीसिया के बारे में जेल में भी सोच रहा है, जो परमेश्वर के नाम से उसने स्थापित की है। फिलिपियों की कलीसिया को उसने परमेश्वर के नाम से स्थापित किया और फिलिपियों की कलीसिया इतनी आगे बढ़ गई कि वो लोगों के लिए दान देती रही दान देती रही लोगों के लिए। वो अपने लिए नहीं मांग रहा प्रियो, वो तो जेल में कैद है और उसे ये पता है कि हो सकता है कि उसको फांसी की सजा दी जाए। वो फिलिपियों से कभी ना मिल पाए पर उसकी सिर्फ एक ही आशा रहती है कि एक बार तो भी मैं फिलिपियों की कलीसिया से मिल लूं। परंतु यहाँ पर कहता है, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैदी होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का साहस कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनका लीडर खुद जेल में है। फिर भी जिसको परमेश्वर का सुसमाचार दिया गया, परमेश्वर के सुसमाचार देकर उनको परमेश्वर में लाया गया, वे आज निधड़क होकर अपने लीडर का क्या हाल हो रहा है ये देखने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नहीं डर रहे। और इसीलिए हम जल्दी से फिलिपियों 2:24-29 भी देख लें। 2:12 भी पहले हम देख लें, बहुत सारा है परंतु हमारे पास समय नहीं। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। कौन से कार्य को पूरा करना है हमको? अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है हमको, जबकि वो जानते हैं कि हमारा लीडर तो जेल में है और मसीही धर्म का प्रचार जो करता है ना, उसको बहुत कठोर सजा होती है। और वो लिखता है कि वो आशंकित था कि शायद अब मेरा बच के जाना यहाँ से मुश्किल है, मुझे फांसी की सजा होगी। फिर भी वो निधड़क है, वो बेधड़क है, वो परमेश्वर से नहीं डरता, क्योंकि वो कहता है कि मेरे निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी। जब मैं निर्बल होऊंगा तब परमेश्वर मेरे बीच में कार्य करेगा। ये उसका वचन है परमेश्वर के लिए। उसने कुरिन्थियंस में 2 कुरिन्थियंस जो हमने पढ़ा उसमें कहा है उसने, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो हमेशा फिलिपियों 2:24-29 में भी यही कहता है कि बहुत बड़ा है
और मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं आप शीघ्र आऊँगा। मेरे भाई सहकर्मी इपफ्रुत, जो मेरा भाई और सहकर्मी संगी योद्धा, तुम्हारी आवश्यकता की बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास में भेजा आवश्यक। यहाँ पे इपफ्रुतुस को वो लोगों के पास में भेजता है, और वो मैं इतना नहीं पढ़ूंगी, और वो जानते हैं वो लोग, वहाँ के लोग, फिलिपियों के लोग, कि इपफ्रुतुस जो है वो बहुत बुरे तरीके से बीमार है, बीमार पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर वो मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं, मुझ पर भी, कि मुझे उसके कारण शोक न हो, क्योंकि ये कलीसिया फिर कौन चलाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसका अरेंजमेंट करके रखा। जानता था परमेश्वर की पौलुस को तो जेल हो जाएगी, इसलिए उसने अरेंजमेंट करके रखा। और इपफ्रुतुस भी नहीं डरा, और उसने भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ में प्रभु में आनंद के साथ भेंट करना, ऐसों का आदर किया करना, ऐसों का आदर किया करना, अमीर लोगों का आदर किया करना, ये नहीं लिखा है। पैसे वालों को सामने बैठाना, ये नहीं लिखा हुआ है। ऐसों का आदर करना जो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, जो गरीब है फिर भी वो परमेश्वर के लिए अपनी जान तक लुटाने को तैयार है, क्योंकि वो पौलुस की अवस्था को देख रहा है। फिर भी इपफ्रुतुस जो है बीमार होने के बावजूद भी लोगों की सेवा करता है, और मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में पूरी हुई उसे वो पूरा करे। हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम किसकी सेवा कर रहे हैं? दोनों की भी, धन की भी, अपने जन की भी, बाद में परमेश्वर की। यहां हमने देखा इपफ्रुतुस के बारे में, किस तरीके से वो बीमार है, कितने बुरे तरीके के हालत में है, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए जो दूसरे लोग हैं उनका जिम्मा उठाता है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। इसीलिए हमने जो अभी 4:10 से जो 13 तक पढ़ा, अब उसमें भी लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 13वां वचन, 4 का 13वां वचन। इसमें जेल में होने पर भी पौल कहता है कि मेरा आनंद शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। वो अभी भी शारीरिक इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहा, जबकि वो जानता है कि शायद यहाँ मुझे फांसी की सज़ा हो जाए, क्योंकि ये 11वीं पुस्तक है उसकी। अभी तक उसने इतने लोगों को मसीह में लाया है, और कैसर उससे नाराज है, रोमन्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, पर वो कहता है कि उसमें भी वो खुश है, उसमें भी वो आनंदित है। परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की उसमें एक लगन है, ऐसी लगन जो परमेश्वर से दूर ही नहीं होती। निर्बल होने के बावजूद भी वो परमेश्वर में अपने आप को सामर्थ्य महसूस करता है, और इतना होने के बावजूद भी वो जेल में है। वो नहीं बोल रहा कि परमेश्वर मैंने तो इतना तेरे लिए किया, फिर भी तू मुझको जेल में क्यों डालता? मैं तो इतनी तेरी सेवा करता हूँ, मैं तो इतना अमीर घर का, मैं तो टेंट बनाने का काम करता था, मेरे पास में तो बहुत पैसा था, तेरे पास में आके मेरे को क्या मिला? मेरा तो सब कुछ छूट गया, सुख सुविधा वैभव सांसारिक सब कुछ सब छूट गया, और तेरे पास में आने से भी मैं खुश नहीं। ऐसा बोलता है क्या? नहीं, वो तो प्रभु में सदा आनंदित रहता है। प्रभु में यानी कमजोर होने के बावजूद भी, निर्बल होने के बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ्य को पता चला जाता है, और फिर भी तकलीफें से गुजर ही रहा है, पर वो सांसारिक बातों से परिपूर्ण नहीं होना चाहता। उसका आनंद जीवन से परे परिस्थितियों से होता है,
वो जीवन से परे परिस्थितियों के ओर झुकता है। उसको जीवन की सुख सुविधाएं नहीं चाहता वो। और इसीलिए फिर से 2 कोरिन्थियंस 12:9 को हम पढ़ लेंगे कि वो कहता है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कि उस समय वहां नहीं लिखा है बाइबल में, पर मैंने एक दूसरे इसमें पढ़ी कि उस समय मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब भयानक आंधी, भयानक क्लेश, भयानक तूफान मेरे जिंदगी में है, उस समय मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। ये हम लोगों का आज का जो परमेश्वर ने जो वचन हम लोगों के सामने दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार की सेवा करना हमारे लिए धोखादायक है। कोई हमारा नहीं होता। हमसे कोई अच्छा उनको सेवा करने वाला मिले ना, हमको निकाल देंगे वो लोग, अपने ही लोग निकाल देंगे, क्योंकि उनको हमसे भी अच्छा आदमी मिल गया है, हमसे भी ज़्यादा पैसे देने वाला मिल गया है, हमसे ही ज़्यादा उनके खुशामदीद करने वाला मिल गया है। मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ कि जो उनकी हमेशा हाँ हुजूरी करता है, जी हुजूरी करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं पसंद करता प्रियो। प्रभु को तो वही लोग पसंद है जो परमेश्वर के लिए मरना जानते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान करना जानते हैं। उस समय उनकी फैमिली छोड़ने को तैयार रहते हैं, वो सुख सुविधाओं को तिलांजलि देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग, हमको परमेश्वर ने चाहा कि हम वैसे ही बने जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम जीवित परमेश्वर के पास में आते हैं और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सच में पिता परमेश्वर ये संसार में रहकर पिता परमेश्वर हम एक दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। सीधा सीधा इसका सारांश ये है कि हम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। किसी को हम ज़्यादा प्यार करेंगे और किसी को हम कम करेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम उस मालिक के पास में जाएं जो हमें अनंत जीवन देने जा रहा है। कई क्लेशों से हम जाएंगे, कई तकलीफ़ों से हम जाएंगे। हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सी तकलीफ़ें इंतज़ार कर रही है, पर वो तकलीफ़ें किस तरीके से हम सहेंगे जब तक अगर हमारे पास में परमेश्वर की आशीषें नहीं होगी तो हम वो तकलीफ़ों से भागेंगे। पर जब हम निर्बल होंगे और परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ अपने आप हमें सबल बनाएगी और हम वो तकलीफ़ों को सहन करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा नहीं कि चेलों को कष्ट नहीं हुआ, चेलों को शारीरिक कष्टों से, अनेक शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ा, पर फिर भी उनके नाम, उनके ओठों पे केवल यीशु मसीह का नाम था। और इसलिए वो कहता है पौलुस की निर्बलता में ही प्रभु की सामर्थ सिद्ध होती है। निर्बलता में ही मैं आनंद महसूस करता हूँ, निर्बलता में ही मैं परमेश्वर की सबलता को महसूस करता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ मुंह से बड़बड़ करने वाले ना हों। हम मुंह से पिता परमेश्वर बहुत अच्छा मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ। लोग जाने ना जाने, पर परमेश्वर जानता है कि मैं कितनी मेरी जड़ मजबूत है, कितनी मेरी जड़ गहरी है, ये परमेश्वर जानता है। और इसलिए पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम को व्यर्थ में ना लूं, क्योंकि आपका नाम व्यर्थ में लेने के लिए नहीं है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम बहुत ही डरते हुए
और कांपते हुए आपके नाम को लेने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम पहले अपने आप को तो देख लें पिता कि हम कहाँ हैं। हम पहले ये तो देख ले पिता परमेश्वर कि हम किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, संसार को या परमेश्वर को। पहले हम ये तो देख लें पिता, अपना पिता परमेश्वर एनालिसिस तो कर ले पिता कि मसीह को पाने के लिए हमको कौन सी सामग्री चाहिए, कौन से कंटेंट्स चाहिए हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर के काम करने के लिए हमको क्या चाहिए। हम ये देखें पिता और उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम संसार से अलग होकर केवल और केवल आपकी इबादत करने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर देते हैं और यीशु मसीह के आगे हम समर्पित हो जाते हैं। आगरा मसीह मंडली को भी पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। शबनम को, सतना और अनुपम भैया को, उनके साथ में जितने भी लोग हैं सबको हम आपके आगे समर्पित करते हैं। जो आगे 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 बोलने वाले वक्ता हैं, उन सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके मुंह से बातचीत करिए और सुनने वाले ये समझ सके कि परमेश्वर उनसे क्या सेवा कराना चाहता है। सब कुछ हम हमारे पवित्र पवित्र जीवते परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा मुझे चेतावनी दी है, मुझे ये चेतावनी दी है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी जड़ें कितनी मजबूत हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।